कॉलेज का चेयरमैन थोड़ी ना जाएगा पकड़ने, धरने, मारपीट करने। ज्यादा नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि हम मर्डर करवा देंगे, डरपोक होता है भाई। और रिकॉर्ड कर लेना है साले को बस। अवैध संबर को लगा पिटाई पंजाब। किसी भी तरह की ऐसी चीज को माफ नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से नवाज साहब को समझाया गया उसी तरीके से समझाया जाए। इनका नाम है अशोक शैलेंद्र चौरसिया और पापा का नाम बताते हैं भरत राउत, भाई का नाम बताते हैं सोनू झा। तो उसमें हम कैसे समझे कि किनके भाई है किनके बच्चे हैं, ये भी तो समझ में नहीं आता, तो पूरा कंफ्यूज कर दिया। ठगा गया है या कहीं फंस गया है तो उसको हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। उनके अभिभावकों को हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया 8010786787। कुछ कलीग्स हैं जैसे नवाज शरीफ और मिस्टर शैलेंद्र, ये लोग हमारे टीम में 2020-21 में हमारे साथी थे। तो वो चूंकि शैलेंद्र को पहले से भी जानते थे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उससे तो ज्यादा तुम ही पढ़े लिखे हुए हो, तो तुम भी 10,000 रुपए देते हैं, एक ट्रस्ट खोल लो, तुम भी चेयरमैन बन जाओ। बहन की छोड़ने से पहले आपके घर में 4 बोतल दारू रख देंगे और उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। इनको छापा मारवा देंगे। एक साल में देख, एक बात बताते हैं, दिक्कत है ठीक है, 2-3 महीना तक दिक्कत है, उसका तो एडमिशन में लगेगा तो पैसा ना आने लगेगा मेरे पास यार। हाँ, फिर किसी को कोई चीज की कमी होगा यार। हाँ। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का मिशन संकल्प इतना कामयाब रहा है कि कई लोगों ने इस योजना की कॉपी की लेकिन चला नहीं पाए। बरसाती मेढक की तरह जैसे बिल से निकले थे, सेशन के क्लोज होते ही वापस बिल में दुबक गए। हमें कहानी आपको आज क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि आप छात्र, अभिभावक, हमारे कोऑर्डिनेटर्स तथा हमारे मेंटोर्स हमारी ताकत हैं। आपके सहयोग से ही रोजमाइन ट्रस्ट का मिशन संकल्प आज इस ऊंचाई तक पहुंचा है। इसलिए आपको यह बात जाननी जरूरी है। आपके स्क्रीन पर दिखने वाले ये तीनों शख्स, जिनमें पहले का नाम गुड्डू तिवारी है, जो हमारे एसोसिएट रह चुके हैं बिहार के मोतिहारी जिले के, और दूसरे नंबर पे हैं मिस्टर शैलेंद्र कुमार चौरसिया जी, जो हमारे यहाँ एक कर्मचारी रह चुके हैं, और तीसरे नंबर पे जो महानुभाव हैं इनका नाम नवाज शरीफ है, और ये भी हमारे यहाँ एक कर्मचारी रह चुके हैं। शब्द के प्रयोग मात्र से ही आप समझ गए होंगे कि अब इनका रोजमाइन ट्रस्ट के साथ कोई संबंध नहीं है। इन तीनों ने साथ मिलकर एक ट्रस्ट की स्थापना की जिसका नाम रखा डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, और इसके अंदर एक मिशन रखा जिसका नाम पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया दिया गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए दिया गया देश का एक प्रसिद्ध स्लोगन था, जिसे इन महाशयों ने नहीं छोड़ा और इसे भी कॉपी कर लिया। तो अभी तक आपने देखा डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कैसे की गई थी। कुछ जानकारी आपको इसके बारे में मिल गई होगी। आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए धैर्य बनाकर आराम से देखिएगा। तो जब डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई, उसके अंदर में एक मिशन रखा गया। उस मिशन का नाम दिया गया पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। एक ऐसा स्लोगन था जिसे नेशनल लेवल पे स्लोगन का यूज किया गया था, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के प्रति देश में क्रांति लाने के लिए। ये टैग लाइन आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं ना कहीं अखबार में, कहीं ना कहीं टीवी में, प्रोस्पेक्टस में, बहुत सारे प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिले होंगे। बहुत सारे बैनर पोस्टर में इस स्लोगन का यूज किया गया। कहीं ना कहीं मोदी सरकार के फोटो के साथ भी इस स्लोगन को दिखाया गया, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। और यहाँ डे लाइट वालों ने इस स्लोगन को कॉपी किया। इस स्लोगन को कॉपी करने के पीछे एक ही वजह है कि जब बच्चा इसके बारे में पढ़ता है, इसके बारे में सुनता है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट स्कीम की जो है ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट स्कीम है, एक सरकारी योजना है। उससे बच्चों को गुमराह करने के लिए इस टाइप के टैग लाइन का उपयोग बहुत पहले से किया जा रहा है। जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनकी जो योजनाएं होती हैं, उन पे आप अगर जा कर के देखेंगे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जा कर के सर्च कीजिए बस कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, आपको सैकड़ों रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बहुत सारी स्कीम आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और बच्चा इसमें कहीं ना कहीं फंस जाता है। उसको लगता है कि ये गवर्नमेंट की योजना है और ये सरकारी योजना है और इसका मुझे लाभ मिल रहा है।
तो बच्चा इससे गुमराह होता है और कहीं ना कहीं लोगों ने गुमराह करने के लिए ही इस टैगलाइन का यूज किया। अभी तक आपने देखा था रोजमाइंड का कॉन्सेप्ट कॉपी करने के बाद इन लोगों ने देश का स्लोगन पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया को कॉपी किया। इसके बाद इन्होंने रोजमाइंड ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर से मिलता जुलता हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिससे बच्चों को आसानी से गुमराह किया जा सके। बात यहीं खत्म नहीं होती है। इन्होंने रोजमाइंड के सभी प्रिंट मटेरियल्स प्रोस्पेक्टस को कॉपी किया जिसमें सिर्फ रोजमाइंड की जगह डे लाइट हो गया, बाकी का कंटेंट वही था। यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल के क्रिएशन डेट को भी कॉपी करने की कोशिश की गई। अब बताइए, जिनके पास खुद का कोई वजूद न हो, खुद का कोई विजन न हो, वे शिक्षित समाज की बात करते हैं तो हंसी तो आएगी ना। इन लोगों को रोजमाइंड का कंसेप्ट तो प्यारा है लेकिन रोजमाइंड ट्रस्ट का काम पसंद नहीं है। हमारे पैदा किए गए हुए लोग हमारा पैदा किया हुआ शब्द शिक्षा माफिया बोलते नजर आते हैं कि जो एजुकेशन माफिया मार्केट में बैठे हैं, जो एजुकेशन माफिया है ना, वो सोचता है कि मैं वर्ल्ड का मैं ही एक काउंसलर हूँ जो अपने आप को नेशनल करियर काउंसलर बताते हैं। अरे वाह भाई वाह, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं जो हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट नहीं कर पाएंगे पैसा। नहीं 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 नहीं, एक बार सर और बताइए, क्या नहीं कर पाएंगे? हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट नहीं कर पाएंगे पैसा। नहीं 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 नहीं, एक बार कि क्या नहीं कर पाएंगे? हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट नहीं कर पाएंगे पैसा। गजब बेइज्जती है। इन तीनों ने अपना चेयरमैन घोषित किया बीच में दिखने वाले शख्स शैलेंद्र कुमार चौरसिया को। शैलेंद्र जी की ये कुछ तस्वीरें आपको बता देंगी कि इनकी क्या हैसियत थी और ये कितने काबिल हैं। इनका बस एक ही काम है, रोजमाइंड ट्रस्ट तथा इसके चेयरमैन आदरणीय अवैस अंबर जी को बदनाम करना। एक के ऑडियो का क्लिप सुनिए जिसमें साफ साफ पता चलेगा कि रोजमाइंड ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। अंबर सर का पूरा बंदोबस्त कर दिया पंजाब, चिंता मत करो, वो इस बार आएगा ना ईगल मोटल में। उसको नहीं मार खिलवाए, 2-4 झापड़ तो जरूर उसको लगेगा। क्या लगता है आपको? 2-4-5 झापड़ उसको, ज्यादा नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम मर्डर करवा देंगे, लेकिन उसको बेइज्जत कैसे होगा? दम 2-4 झापड़ उसको दम खूब बढ़िया से दिया जाएगा। खूब क्या करेंगे? कपड़ा फड़वाएंगे हम लोग, पते कपड़ा खाली फड़वा देंगे, मारेंगे बड़े आराम से, उसके सारे कपड़े फाड़ेंगे फिर उसे इज्जत से और वायरल करना, पूरा वायरल करना वीडियो। अब चला जाए। बस हम लोग का मकसद बस उसका 4 मिनट का वीडियो बना लेना, थप्पड़ ऊपर मारते हुए कपड़ा वपड़ा फाड़ करके, और बस पूरा पंजाब में वायरल कर देना, बस हो गया। ये हो जाएगा। जहिया आ जाए ईगल मोटल, हम लोग को पता चल जाए कि ईगल मोटल में है मीटिंग, भारी सभा में होगा। ये सब बात जान लो। मीटिंग चल रहा, बोला कि साला तुम ऐसा वैसा, एकदम पूरा घुस जाएगा। हाँ ध करता तक 2-4 झापड़ लग जाएगा खींच करके, और बस निकल जाएगा आदमी। बस कॉलेज का चेयरमैन थोड़ी ना जाएगा पकड़ने, धरने, मारपीट करने। वो सब अपने डरपोक होता है भाई। वो अपना साइड हो जाएगा, साला क्या है बोल देगा, साला हमारा पैसा लिया, वैसा किया, वैसा बहुत तरह का बात। कुछ भी बोल करके 2-4 उसको झापड़ लगा करके बस कपड़ा फाड़ करके उसको बेइज्जत कर देना है और रिकॉर्ड कर लेना है साले को, बस। अवैस अंबर को लगा पिटाई पंजाब। और जनाब, कहानी सुनने में तो मजा आ रहा होगा, असुविधा के लिए खेद है और डिस्टर्ब के लिए उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। लेकिन जो डे लाइट ट्रस्ट के चेयरमैन आदरणीय शैलेंद्र कुमार चौरसिया जी हैं, इनके करतूते कुछ ऐसे हैं कि मुझे खुद फिर से वापस आके आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। जी हाँ, अभी हम जो आपको ऑडियो सुनाने जा रहे हैं, जो ऑडियो सुनाएंगे उसको देखकर आप हिल जाएंगे। कोई भी एक चेयरमैन या फिर कोई भी एक आम आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है। जी हाँ, पहले ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद हम आते हैं, फिर आपसे बतियाते हैं। एक और ऑडियो क्लिप आपको सुनाते हैं जिसमें डे लाइट ट्रस्ट के भरोसे वाले चेयरमैन साहब किसी को कहते सुनाई पड़ते हैं कि काउंसलिंग होने दो ना, फिर पैसों की दिक्कत नहीं होगी। 1 साल में देख, एक बात बताते हैं, दिक्कत है, ठीक है। 2-3 महीना तक दिक्कत है, उसका तो एडमिशन में लगेगा तो पैसा ना आने लगेगा मेरे पास यार। फिर किसी को कोई चीज की कमी होगा यार।
जब काउंसलिंग होने लगेगी और पैसे आने लगेंगे, उसके बाद डे लाइट ट्रस्ट के चेयरमैन आदरणीय शैलेंद्र कुमार जी का सारा दुख दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत इनको नहीं रहेगी। आइए इन्हीं के चैनल पे उपलब्ध एक वीडियो का क्लिप दिखाते हैं जिसमें इन्होंने क्या कहा है। क्योंकि ये देखिए, ये समाज के हित का कार्य है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा की लेन देन नहीं है। पैसा की जहाँ लेन देन होती है वहाँ गड़बड़ होती है। अब एक बार फिर से आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है उसको सुनाते हैं, जिसमें इनको काउंसलिंग के बाद पैसे आने लगेंगे और इनका सारा दुख, सारा दर्द दूर हो जाएगा। एक साल में देख, एक बात बताते हैं, दिक्कत है, ठीक है, 2-3 महीना तक दिक्कत है, उसका एडमिशन हो लगेगा तो पैसा ना आने लगेगा मेरे पास यार। हाँ, फिर किसी को कोई चीज की कमी होगा यार। हाँ, एक संस्था के चेयरमैन की यह भाषा कितनी सही है, इस पर आपको ही विचार करना है। यहाँ तक कि रोजमैन ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर जी के घर में शराब रखकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश तक की गई, लेकिन एक वफादार आदमी ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं। छूने से पहले हम एक बार हम फिर फोन करेंगे। हम लगे ठीक था। उसके बाद फोन नहीं किया, कहा कि ठीक है, चाबी तो आपके पास रहता ना। बोला क्या बात है सर, चाबी पूछ रहे हैं। नहीं इसको कोई काम है आपसे। अच्छा ठीक, बोलिए। है इनकी छोड़ने से पहले आपके घर में 4 बोतल दारू रख देंगे और उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। इनको हम छापा मरवा सकते हैं। अब आपको तो पता ही है, बिहार में शराब बंद है और अगर किसी के घर से शराब मिलती है तो उस पे केस बनता है, जुर्माना लगता है और बदनामी अलग से। हालांकि बाद में नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नवाज है ना। मैंने अंबर साहब के जो नौकर हैं शकील साहब, उनके साथ मनगढ़ंत एक कहानी बनाई और उसको शेयर किया, जिसके लिए मैं अंबर साहब से माफ़ी चाहता हूँ और उससे जिस भी लोगों को तकलीफ हुई है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा खुलासा रोजमैन की टीम करने जा रही है। डे लाइट ट्रस्ट वाले एडमिशन के नाम पर जो लेटर बच्चों को देते हैं उसका कितना महत्व है, यह जानने के लिए हमारी टीम लेटर में दिख रहे कॉलेज कैंपस पहुंची, जहां हमारी मुलाकात माता लाजवती जैन मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन साहब से हुई। चेयरमैन साहब ने जो बताया उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिहारी में और बिहार में एक ट्रस्ट है जो आपकी रसीदें और लेटर पैड लज्जावती नर्सिंग कॉलेज की छाप कर दे रहा है। क्या उस ट्रस्ट को सर MOU दिया है सर आपने? देखिए ऐसे है, अगर कोई भी ट्रस्ट और कोई भी पर्सन हमारी रसीदें, हमारे नाम पे रसीदें या हमारे नाम पे कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उसे फौजरी कहते हैं, उसे फौजरी कहते हैं, वो हम अलाउ नहीं करते। तो वो लज्जावती कॉलेज का लेटर पैड गलत है? मेरे नॉलेज में कोई नहीं है। आपकी सिग्नेचर्स या किसी अथॉरिटी की सिग्नेचर, आई हैव नॉट इश्यूड एनी पर्सन एनी अथॉरिटी टू प्रिपेयर माई स्लिप्स और माई लेटर्स। अब बताइए उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने सपना देखा है अपने पिता के सपनों को पूरा करने का। उस अभिभावक का क्या होगा जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई हॉस्टल फी के रूप में जमा कर दी, यह सोचकर कि डे लाइट मेरे बच्चे का भविष्य संवार देगा। सभी छात्र छात्राओं और उनके लिए काम करने वाले लोगों को डे लाइट के चेयरमैन साहब से कॉलेज की जानकारी मांगनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि ये जानकारी लोगों से छुपा रहे हैं। रोजमैन ट्रस्ट ने हमेशा प्राउडली कहा है कि हमने स्काईलाइंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यूनाइटेड ग्रुप्स, GGI, BGGI जैसे कई दर्जन कॉलेजों के साथ काम किया है और हमारे कई वीडियोज में बच्चे कॉलेज का नाम बोलते भी नजर आते हैं। लेकिन क्या वजह है कि डे लाइट वाले कॉलेज का नाम लोगों से छुपा रहे हैं? खैर, इनके कारनामे इतने हैं कि अगर हम गिनाने लगे तो 1-2 घंटे की पूरी फिल्म बन जाएगी। आपका समय ज़्यादा न लेते हुए रोजमैन ट्रस्ट के चेयरमैन श्री अवैस अंबर जी के पास चलते हैं, देखते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी शैलेंद्र चौरसिया की पूरी कहानी बताने के लिए उनके साथ काम करने वाले लोग आने वाले हैं। आप सभी को जो
ऑडियो पूरा प्रोजेक्टर पे सुनाया गया या दिखाया गया, उसका सिर्फ एक मकसद है कि किस तरह के षड्यंत्र और साजिशों का पूरा एक तरीक़ा बनाया जा रहा है, आप सबको पता हो, किसी हादसे को होने से पहले जानकारी दे दी गई। और जितने भी आप सारे लोगों ने, आपने भी देखा कि आपके बहुत अच्छे सवालात थे, तो उसमें सारी चीज़ों को जो हम लोगों ने दिखा दिया पूरा प्रोजेक्टर पर। इसका सिर्फ एक मकसद है कि कोई हादसा होने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया गया, और इसकी जानकारी हम लोग सनहा के तौर पे थाने को भी देंगे, जानकारी देंगे कि ये इस तरह की घटना हो सकती है कहीं पर, जो ईगल मोटल के बारे में कहा गया कि वहाँ पे हमला हो सकता है एक। और दूसरी चीज़ कि अब मान लीजिए सवाल था कि अब कई बच्चे ऐसे चीज़ों में फंस गए, तो उसके लिए हम लोगों ने, आप मनीष जी जो आपका सवाल है कि आप जो बोल रहे कि उसका क्या करेंगे, तो उसका हम लोगों ने ये उपाय रखा कि जो बच्चा चाहे कितने भी जगह से, कहीं भी, चाहे गोरखपुर से, चाहे बिहार से, चाहे झारखंड से, या चाहे कहीं भी हरियाणा के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, उन सब से, जहाँ से भी कहीं से कोई मामला ऐसा आ गया है और वो बच्चा ठगा गया है या कहीं फंस गया है, तो उसको हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। उनके अभिभावकों को हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया 8010786787। उन कोई भी बच्चा अगर ऐसा आता है तो उसके लिए स्पेशली हम लोगों ने क्या किया कि अब ऐसे बच्चे का विश्वास ट्रस्ट की योजना संकल्प पे बना रहे, उसके लिए हम लोगों ने उसके खाने, रहने, पढ़ने, सबके इंतजामात के बारे में सोचा है 55 सीटों पर, चूँकि 55 ही ऐसे बच्चों का मामला अभी तक हम लोग के यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, उनका हम लोगों ने सबका करा है। और जो बच्चे आने वाले, मान लीजिए कोई बच्चा अब नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको 15 दिन तक और पोर्टल पे इस बात को हेल्पलाइन नंबर पे रखेंगे कि अगर इस 15 दिन के अंदर में कोई बच्चा ऐसा रजिस्टर्ड कर देता है अपने आप को, तो उसको खाने रहने की, लेकिन वो बच्चा वहाँ कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाओं में साबित करे कि हाँ ऐसा हो गया, उसके साथ धोखा, रोजमर्रा की योजना संकल्प समझकर उसने ऐसा कोई मसले में वो आ गया। बस यही हम लोगों ने सोचा है लास्ट। थैंक यू। रोजमैन ट्रस्ट से इंस्पायर्ड होकर यूं तो दर्जनों संस्थाएं बनी, लेकिन चल नहीं पाई और साल भर के अंदर ही संस्थाओं ने दम तोड़ दिया। आइए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए फटाफट कुछ संस्थाएं और लोगों से रूबरू कराते हैं जो रोजमैन से प्रेरित होकर बनी और बनाने वाले पहले रोजमैन के लिए काम कर चुके थे। एक नंबर पर जिनको हम दिखा रहे हैं उनका नाम अमितेश वर्मा है। रोजमैन ट्रस्ट का रिबन गले में लटकाए इनका यह फोटो 3 अप्रैल 2016 का है। अचानक से रातों रात इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर ये देव एजुकेशन के नाम से रोजमैन का एक कॉपी प्रोग्राम चलाते हैं, जिनके फेसबुक पेज का क्रिएशन डेट 17 फरवरी 2017 है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी। और दूसरे नंबर पे जो महानुभाव हैं, इनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ये बेतिया के हमारे कोऑर्डिनेटर थे। तस्वीर 15 मई 2017 की है, जब बेतिया के टाउन हॉल में रोजमैन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन अचानक से इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने सारांश एजुकेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका क्रिएशन डेट आप इनके फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हैं वेस्ट बंगाल के हमारे पूर्व कोऑर्डिनेटर जियाउर रहमान। जियाउर रहमान 17 मार्च 2019 को रोजमैन ट्रस्ट के एक प्रोग्राम में दिखे थे। लगभग 2 सेशन रोजमैन के साथ काम करने के बाद आखिरकार इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने 8 मई 2020 को ब्लॉसम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इनका भी फेसबुक का क्रिएशन डेट आप देख सकते हैं। अगला नंबर जावेद इकबाल साहब का है। ये भी रोजमैन के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। इन्होंने आगे चलकर हेलीचेस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसे चला नहीं पाए। इसके बाद नंबर आता है गोरखपुर के अनुराग पांडे का। ये भी हमारे एसोसिएट रह चुके हैं। इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूर्वांचल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई। इसके बाद आपके स्क्रीन पर अलीमुद्दीन साहब हैं, जो दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। ये भी अपने भाई सलीमुद्दीन के साथ मिलकर किसी कंसल्टेंसी से जुड़े, जो कभी भी आपको गुमराह करने आपके दरवाजे तक आ सकते हैं। इनसे सावधान रहें। अब आइए थोड़ा गुड्डू तिवारी के कारनामों पर प्रकाश डाल लेते हैं। तस्वीर में जो महाशय दिख रहे हैं, इनका नाम शैलेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू तिवारी है। रोजमैन ट्रस्ट के माध्यम से इनके 2 बच्चे 0 ट्यूशन फी पर पढ़ रहे हैं।
दोनों बच्चों का लेटर आपके स्क्रीन पे है। इनकी एक बच्ची 2020 में कॉलेज गई थी, वहीं दूसरा बच्चा 2021 में कॉलेज गया था। इसके बाद इनको रोजमैन ट्रस्ट ने मोतिहारी जिले की एसोसिएटशिप दी थी। अपने दिए लास्ट इंटरव्यू में देखिए इन्होंने क्या कहा था। मैं गुड्डू तिवारी, मोतिहारी एसोसिएट। कब से जानते हैं रोजमैन को? 2020 से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ रोजमैन का कब तक साथ दीजिएगा तो क्या जवाब होगा आपका? ये मुहिम तो आजीवन साथ देने लायक है, तो आजीवन आदमी साथ है इसके। लेकिन डेल लाइट ट्रस्ट से जुड़ते ही इनके स्वर बदल गए। इन्होंने रोजमैन ट्रस्ट के नाम पर बच्चों को गुमराह कर डेल लाइट ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बच्चों के कॉल आने शुरू हुए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर आपने जब ऑफिस में हम आपके आए तो आपने बोला कि रोजमैन ट्रस्टेबल के लिए काम करता हूँ, रोजमैन ट्रस्टेबल आपके रोजमैन को मैं करता था, लेकिन सर तो दिक्कत हो जाएगा सर ना, हमको तो जाना है रोजमैन के थ्रू, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड भी गया है उसी के थ्रू। कौन कौन फ्रेंड है तुम्हारा? वो इस वक्त है अभी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप इसमें स्वाइट में। 9th क्लास में मैंने एक कविता पढ़ी थी जो बहुत छू जाती है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, फिर भी दिल नहीं भर रहा कवि का। फिर वो ये कहते हैं कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, आज मेरे हाथ में तलवार दे दो। जब कोई कविता इस तरह से कही जाती है तो उसमें बहुत भाव होता है, उसमें बहुत आग होती है, उसकी बहुत मीनिंग्स होते हैं और बहुत डेडिकेशन होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के एक पूरे एक अरसे को जिया है रोजमैन ट्रस्ट के मिशन संकल्प में। जब चीज़ें ऐसी बिखरती होती हैं देखने को दिल नहीं करता, और तब ज़रूरत पड़ जाती है कि कुछ कह दिया जाए देश को, देश के युवाओं को, कहा जाए अभिभावकों को, छात्रों को कि मुमकिन है तो इन्हें रोकना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जहाँ सब कुछ साफ हो जाता है, चाहे हम एस्टैब्लिशमेंट डेट की बात करें, चाहे हम बात करें किसी प्रोग्राम के रिव्यूज़ की, जब हम कहीं बात कर रहे होते हैं छात्रों के कामयाबी की, तो एक अरसा गुजरने के बाद उसमें रंग आने लगता है, उसकी खुशबू फैलने लगती है। और रोजमैन के मिशन संकल्प से प्रभावित होकर ये कुछ लोगों ने जो कुछ इस प्रोग्राम को पसंद किया, मुझे उससे आपत्ति नहीं, लेकिन इस ट्रस्ट की योजना को हर्ट करने के लिए, इस ट्रस्ट की योजना को बदनाम करने के लिए ये साजिश सच में दिल को छू जाती है और हर्ट करती। आप मार देना चाहते हैं, आप भीड़ में एक मॉब को कुछ बताना चाहते हैं, ऐसी पूरी ऑडियो सुनकर सिहर जाते हैं इंसान कि क्या कभी ऐसा भी कोई एक ऐसा इंसान जिसे हम ने पाला है, जितनी उसकी उम्र है, और वो इंसान ऐसी बातें करता है। तो इस बारे में सरकार को भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और हम लोगों को सिक्योरिटी की बहाली करनी चाहिए कि कहीं कुछ हो सकता है। घर में दारू रखवाकर फंसाने जैसी साजिशों का खुलासा होता है, शकील साहब ने कहा। तो ये सिर्फ अवैस अंबर के साथ नहीं हो रहा, ये हर उस नेशनल एक्टिविस्ट के साथ होता है। ऐसी साजिशों के साथ फंसाने की कोशिश की जाती है जो कभी देश के लिए, कभी युवाओं के लिए, कभी शिक्षा जगत के लिए कुछ करना चाहता है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन रास्ते निकलते जाते हैं और हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उन चीज़ों से निकल जाते हैं जिस चीज़ से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और बहुत हद तक ये पूरा सीन जो इस ऑडियो में, इस वीडियो में आप कमाने आए हैं, आप
लोगों को बरगलाकर स्कॉलरशिप योजना को डिस्ट्रैक्ट करने आए हैं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, आपका पैसे की सारी तंगी खत्म हो जाएगी जिस दिन आपकी चीज़ें स्टार्ट होंगी। यही सपना लेकर उन और कुछ लोगों ने शुरुआत की। मिला क्या, हाथ क्या लगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कामयाबी एक दिन में नहीं लिखी जा सकती। कोई चीज़ एक दिन में तैयार नहीं हो सकती। और बहुत एनर्जी के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ पिछले 13 सालों में 16 घंटे टीम ने काम करके इस योजना को एक प्लेटफॉर्म दिया है, इस योजना को रंग दिया है, ताकि देश के वो हर गरीब तक, ज़रूरतमंद तक इस योजना को पहुंचाया जा सके। उन माँ और बाप के बीच जहां ये डिस्कशन हो रहा था कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे, उस हारे हुए बच्चे को हमारे एसोसिएट और कोऑर्डिनेटर्स ने दरवाजे नॉक करके उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। मैं इस वीडियो से बहुत आहत हूँ, इस ऑडियो से बहुत आहत हूँ। देश भर के आ रहे छात्रों और अभिभावकों के कंप्लेन से बहुत आहत हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं और सुनने को मिल रही हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में एक बात कहूँ, सिर्फ एक लाइन में, सारी मुश्किलों के बाद, कि 100% स्कॉलरशिप का मतलब होता है रोजमाइन ट्रस्ट की योजना संकल्प। पिछले 10 सालों में रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की योजना संकल्प पे हमले किए गए। झारखंड में झारखंड सरकार को, बंगाल सरकार को, बिहार सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई। उस चिट्ठी में 100 करोड़ की योजना का इल्ज़ाम लगा। 100 करोड़ की योजना स्कॉलरशिप के लिए एक इल्ज़ाम लगाई गई कि कहाँ से आए ये 100 करोड़ स्कॉलरशिप के बारे में पूछताछ की जाए। और बहुत आसानी से जब सच्चाई की जीत होती है तो देश को पता चलता है कि बहुत स्वच्छ तरीके से उसकी जांच हुई। पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने साथ दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और रोजमाइन ट्रस्ट को कामयाबी मिली। तो हर जगह कोशिशें की गई, लेकिन जो कोशिशें ये हो रही हैं जहां पर्सनल लाइफ को डैमेज करने की कोशिश हो रही है, जहां शराब रखवाने की कोशिश हो रही है, जहां हमले कराने की कोशिश हो रही है, ये कुछ ज़्यादा था। तो ऐसे कुछ ना कि सिर्फ काम छोड़कर गए हुए लोगों से उम्मीदें लगाई गई, बल्कि कई स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस जिनके लिए हमने इतनी बड़ी मुहिम चलाई देश भर में, वहाँ काम कर रहे कुछ लोगों ने भी ऐसे लोगों का साथ दिया। और बहुत जल्द उन्हें एहसास होगा, क्योंकि वो मेरे कोलीग्स हैं, एक दिन उनको एहसास होगा कि उन्होंने गलत इंसान का साथ दिया। कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह एथिक्स पे काम होना चाहिए। और जब हम बुराई के साथ खड़े होते हैं, जब हम किसी योजना को डैमेज करने के उद्देश्य से खड़े होते हैं, और हर चीज़, चाहे सरकार का नाम कॉपी कर लिया गया हो, चाहे ये डिलाइट एजुकेशनल ट्रस्ट रखने से पहले हमारे एक दोस्त थे जो मुजफ्फरपुर के थे, उनके नाम डिलाइट हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में, उन्होंने बताया कि ये उनका नाम कॉपी कर लिया गया है। तो नाम कॉपी, काम कॉपी, स्टाफ्स जैसे छोटे छोटे स्टाफ जो घर में पोछा लगाते थे, जो सीढ़ियाँ पोंछते थे, जो झाड़ू लगाते थे, लोअर स्टाफ्स तक को इन्फॉर्मेशंस लेने की कोशिश की, अभी मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे तो हादसे हो सकते हैं। आप क्या एक प्रोग्राम को चलने से इतना आहत हुए, इतनी लालच में हैं कि आप हत्या तक करवाने की साजिश रच रहे हैं? तो ये वीडियो इन फ्यूचर काम आ सकता है, ये रिकॉर्डिंग्स काम आ सकती है। जब कोई ऐसी घटनाओं के बारे में सोच रहा हो तो ज़रूरी है कि हमारे फॉलोअर्स को
हमारे प्यार करने वाले लोगों को, जिन छात्रों को हमने पढ़ाया है, जिन्हें सींचा है, जिन्हें उस ऊंचाइयों पे पहचान दिलाई है, उन्हें ये पता हो कि जहाँ से उन्होंने अपने सपने संजोए हैं, उस इबादत गाह पर अगर कोई इस तरह के हमले कर रहा है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। और एक बहुत ही अच्छी बात कि क्या इन चीज़ों से घबराहट होती है? ना, बिल्कुल नहीं। बहुत साल पहले जब इस योजना में कामयाबी नहीं थी, बहुत हद तक इस योजना को सींचा जा रहा था, तो लोग हमें एडवाइस करते थे कि आप विदेश चले जाएं, और बाहर की बहुत सारी कंपनी से मुझे ऑफर्स दिलाए जा रहे थे। तब से लेकर आज तक मुझे इस पूरे कहानी पर एक ही शेर कहने का दिल करता है कि घर के दहलीज से जब पैर निकाले हमने, इस काम को सींचने के लिए जो कुछ मेहनत और जो शिद्दत के साथ 16 घंटे 10 साल से ज़्यादा तक काम किया गया और इसे यहाँ तक लाया गया, उस पे ये लाइन सही बैठती है कि घर के दहलीज से जो पैर निकाले हमने, तो अश्क रुकते ही नहीं थे, कितने संभाले हमने, हम तो चलते रहे दिल में मंजिल की तमन्ना लेकर, और मुड़ के देखे ही नहीं पैर के छाले हमने। तो मुश्किलें आएंगी, आज भी सफ़र लंबा है, और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कामयाबी के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, सर सैयद अहमद ख़ान साहब, उन्हें लोगों ने जूते के हाथ पहना दिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना नहीं था, तब इस तरह सोशल मीडिया नहीं थी कि बातें अपने हमले होने के अंदेशे को लोगों तक बताया जाए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस देश के हर एक युवा को, हर एक छात्र को, इस योजना को बचाने का आह्वान करता हूं, और संकल्प मिशन के 100% स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम इतनी सफलता से चल रही है, उसके साथ खड़े होने की का आह्वान करता हूं। उनको, इस देश के हर एक छात्र अभिभावक को, देश के हर उन लोगों को जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी या पढ़ना चाहते हैं, उन्हें एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आह्वान करता हूँ कि इस योजना को ना कि सिर्फ संवारने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ बचाने की ज़रूरत है, बल्कि हर वो योजना जो इस योजना को डैमेज करती हो, उसके खिलाफ बुलंद आवाज़ से, तेज़ आवाज़ से आवाज़ बनने की ज़रूरत है, एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात आती है नवाज साहब की, जहाँ बात आती है शैलेंद्र जी की, जहाँ बात आती है अमितेश जी की, जहाँ बात आती है और बहुत सारे लोगों की, ये जो सलीमुद्दीन है, अलीमुद्दीन है, मैं इनसे आहत नहीं हूँ। मुझे दुख होता है कि जब ये बच्चे कहीं किसी योजना में जाते हैं और 100% स्कॉलरशिप जैसा एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम से कहीं उनका नुकसान होता है, तो एक अच्छी योजना जिसे हमने सींच कर यहाँ तक लाया है, उस पर कहीं ना कहीं उनका भरोसा डगमगा सकता है। लेकिन आज की सारे एक्सप्लेनेशन के बाद ज़रूरत है कि हम रोज़माइन ट्रस्ट की योजना संकल्प को सही से पहचानें और इस पे बहुत ही संभल कर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और जो कुछ भी इस वीडियो में सिर्फ आपने देखा है उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कॉलेजों से अपील है, पूरे देश के कॉलेजों से अपील करता हूं कि आप ना कि सिर्फ ऐसे लोगों का साथ देकर शिक्षा व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं, बल्कि एक दिन ऐसा होगा कि आपकी फ़ीस डैमेज हो जाएगी। ऐसा होगा कि जो बच्चे वहाँ पहुँचेंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि आपकी फ़ीस बहुत कम थी जिससे स्कॉलरशिप बताकर उन्हें लाया गया, वो आपको अब्यूज़ करेंगे। हमारी योजना ये नहीं है कि किसी कम ट्यूशन फीस वाले कॉलेज में आपका दाखिला कराया जाए। हमारी योजना है कि अगर उस कॉलेज की फ़ीस 2 लाख है, 1.5 लाख है, हमारा बच्चा सिर्फ खाने और रहने और एग्ज़ाम फ़ीस पे वहाँ पहुँचाया जाए, और वो जब वहाँ जाए तो उसे फील हो कि उसने रोज़माइन ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म को हासिल करके अपने सपने भी पूरे किए और अपनी गरीबी में अपने मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा
ट्रस्ट से मदद भी दिलाने में उसने कामयाबी हासिल की। योजना एक ऑक्सीजन की तरह काम कर रही है कॉलेजों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। तो बरसाती मेंढक की तरह जो जन्म ले लेते हैं, एडमिशन का समय होती है, दुकानें खुलने लगती हैं, पेंट होने लगता है, बैनर्स लग जाते हैं, कॉलेजों को भी, शिक्षा जगत को अच्छे लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। शैलेंद्र कुमार चौरसिया जी के बारे में, इनके साथ काम करने वाले रोजमैन ट्रस्ट के जो इनके कलीग थे, वे क्या बोल रहे हैं, इनके साथ काम करने वाले लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके जो ड्राइवर साहब थे वे इनके बारे में क्या सोचते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। नमस्कार, मेरा नाम रुचि है और मैं एसोसिएट मैनेजर हूँ रोजमैन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में, और इस ट्रस्ट के साथ मैं 3 सालों से वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ें ये है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे जो यहाँ बॉस है, जूनियर सीनियर एज एन एम्प्लॉय ट्रीट किया जाता है। एक जस्ट लाइक हम लोग फैमिली है, एक फैमिली के जैसा हम लोग वर्क करते हैं। और यहाँ हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग पुलिस वर्क कर रहे थे, जैसे शैलेंद्र चौरसिया जी, नवाज शरीफ जी, ये वर्क कर रहे थे। यहाँ एक सीनियर के जैसे हमारे वर्क, मैं उन्हें जस्ट लाइक सीनियर मानती थी, बड़े भाई मानती थी, और वो हमें गाइड भी करते थे, जस्ट बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया। लेकिन कुछ दिनों बीतने के बाद वो मिस पता नहीं क्यों मिस मार्केट में चीजों को देख करके, जैसे हमारे मार्केट बहुत सक्सेसफुल ट्रस्ट चल रही है, तो शायद उन्हें कुछ ऐसा लगा, लालच लगा कि, या फिर उन्हें ये फील हुआ कि नहीं मैं भी ये चीजें रन कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे मार्केट में लोग डुप्लीकेट, बहुत सारे ओरिजिनल चीजों की डुप्लीकेट चीजें आती है, तो शायद उन्हें भी लगे कि ऐसा ट्रस्ट तो मैं भी चला सकता हूँ। तो चलाना बहुत बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि अब उसको सक्सेसफुल कैसे चला तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो 2 सालों के बाद वर्क करते करते फिर सबसे बड़ी आश्चर्य हुई कि उन्होंने जस्ट दूसरा ट्रस्ट ओपन करा, और जिस सिर्फ ओपन ही उन्होंने नहीं करी, शैलेंद्र चौरसिया जी ने डे लाइट नाम से उन्होंने एक ट्रस्ट स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया अपना ट्रस्ट का, डे लाइट एजुकेशनल ट्रस्ट। जस्ट सब सारी चीज उन्होंने रोज माइंड की कॉपी की। इवन वो बोलते हैं कि रोज माइंड 2 है। शैलेंद्र कुमार चौरसिया और नवाज शरीफ और मैं, ये हम लोग कलीग हुआ करते थे, हम लोग साथ में काम करते थे। तो 2020 सेशन हम लोग ने साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया, हमें बहुत अप्रिशिएशन भी मिली, चेयरमैन साहब की तरफ से हमें इंसेंटिव भी मिली सारे लोगों को। और उसके बाद 2021 सेशन में भी हमने बहुत अच्छा काम किया। 2021 सेशन खत्म होने के बाद हम लोग जो हमारे सेशन में कुछ गैप होता है, एडमिशन के बाद कुछ गैप होता है, फिर हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है। तो उस दौरान मुझे कॉल्स आई कि डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनी है, जिसके चेयरमैन शैलेंद्र कुमार चौरसिया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नवाज शरीफ है। पहले तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऐसा सच में है या मेरे साथ कुछ मजाक किया जा रहा है, पर बार बार जब ये चीज मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि गैप है ही, और उस दौरान हम लोग कोई छुट्टी रहती है सारे स्टाफ्स की नए सेशन स्टार्ट होने से पहले। तो मैं सोचा कि एक बार मैं जाके देखूं कि क्या है भाई, इन्होंने सच में कुछ ऐसा कर लिया है क्या। तो मैं गया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं गया हूँ, मैं गया हूँ। 4-5 दिन में वहां गया, मैंने देखा वहां जाके कि क्या है भाई, कैसे है। तो मैं देखा कि 1 फ्लोर का एक ऑफिस बनाया हुआ है उन्होंने, डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, और वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे वहाँ कुछ नजर नहीं आया कि ऐसा कुछ है। और सिर्फ चेयरमैन लिख देने से अगर कोई चेयरमैन हो जाए, तो मैं तो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और वो 10वीं पास हैं। जब हम लोग साथ काम कर रहे थे रोजमैन में 2020 सेशन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं एसोसिएट मैनेजर था बैकएंड में और वो फ्रंट में एसोसिएट देखते थे। तो एक एप्लीकेशन या एक रिपोर्ट भी अगर सबमिट करनी पड़ती थी डेली रिपोर्टिंग में, तो वो मुझसे लिखवाते थे कि विशाल तुम लिख दो, मैं सबमिट कर दूंगा। और जहाँ पे क्रेडिट लेने का बात रहता था तो वो बोलते थे कि हाँ ये मैंने लिखा है या मैंने किया है, तो हम पीछे रह जाते थे, वो सीनियर थे तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था। तो ये सारी चीजें थी। तो वहां जाके उनको एज ए चेयरमैन एक्सेप्ट करना, वहां जाके काम करना, उनको चेयरमैन एक्सेप्ट करना, ये मुझसे हजम नहीं हुआ। मेरे भैया से जब मैंने ये चीजें शेयर की और मैंने उनको बताया कि हमारे चेयरमैन है, तो वो चूंकि शैलेंद्र को पहले से भी जानते थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उससे तो ज्यादा तुम ही पढ़े लिखे हुए हो, तो तुम भी 10,000 रुपये देते हैं, एक ट्रस्ट खोल लो, तुम भी चेयरमैन बन जाओ। तो मुझे ये चीजें सही लगी और मैंने उनकी बातों को गंभीरता से सुना लिया, और मुझे नहीं लगा कि मैं वहाँ काम कर पाऊंगा। और ऐसे अगर मैं चेयरमैन बन सकता हूँ, ट्रस्ट खोल सकता हूँ,
तो ट्रस्ट खोल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा है। मैं रोज माइन की टीम से एक कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर मैनेजर हेड हूँ। तो मैं कुछ चीज़ों को यहाँ कहना चाहूँगा, अपने आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि इन बीचों में मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। कुछ अच्छी चीज़ें भी देखी हैं और कई बुरी घटनाएं भी अभी हमारे पास आई, जिसमें हमारे कुछ कलीग्स हैं जैसे नवाज शरीफ और मिस्टर शैलेंद्र। ये लोग हमारे टीम में 2020-21 में हमारे साथी थे, पर बड़ा ही दुखद घटना कह सकता हूँ इस चीज़ को, चूँकि वो पता नहीं किस व्यू से, किस मोटिवेशंस को लेकर के उन्होंने अपने लाइफ को, जिस लाइफ को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सींचा था रोज माइन में, अपने आप को एक अच्छे बुनियाद पे ले जाने की कोशिश करा, पर जब होता है ना कि पूरा खीरा खा के और आखिरी बाइट जब तीता निकल जाए तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है, पूरा मुंह का स्वाद चला जाता है। तो वो जो उन्होंने लास्ट में अपने आप को जो एक कंसल्टेंट की तरह खुद को प्रेजेंट किया है अपने समाज में खुद को, तो ये बहुत बुरी बात है। हमने उनको अपने साथ काफ़ी अच्छे से वर्क करते देखा था। और जहाँ तक शैलेंद्र की बात है, तो हमारे चेयरमैन सर अवैश अंबर सर, जो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, कहीं ना कहीं मैं उनको देखता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी भी एज ए एम्प्लॉय उनको ट्रीट नहीं करा था जब तक वो हमारे साथ थे। उनको एक छोटे भाई की तरह, एक अपने जैसे उन्होंने अपने बच्चों को रखा है वैसे उनको उन्होंने रखा था। उस समय अपने आंखों से देखा हूँ, मैं फुल फील किया उस चीज़ों को, क्योंकि 2020 में कोरोना का बहुत बड़ा माहौल था। हम लोग सब डरे थे, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया को इस चीज़ों को देख करके परेशानी झेलनी पड़ रही थी। बट चेयरमैन सर ने उस समय भी हमारी सारी टीम को बहुत सपोर्ट करा और हम लोग सब एक साथ रहे। ना तो कभी सैलरी की कोई परेशानी हुई हम लोगों को, ना ही किसी तरह कोई चीज़ें ऐसी हुई जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि रोज माइन ट्रस्ट में कोई भी चीज़ों को पार्शियलिटी की गई। बट इस एक ऐसे संदर्भ भी हुई जिसमें मिस्टर शैलेंद्र जब मार्केट में थे, कुछ कारण से वो काम से निकले थे, तो उनको कोरोना हो गया था। और कोरोना होने की वजह से वो बेड रेस्ट पे थे पूरे 1 मंथ से 2 मंथ के लिए। आप यकीन मानिए कि जिस गली में कोरोना का नाम आता था, हम लोग उस गली में नहीं जाते थे। एक बांस डंडा लग जाता था, आप लोग भी उसको देखे होंगे ज़रूर। पर हमारे चेयरमैन सर ने खुद उनको खाने की सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई। कई बार ऐसा हुआ कि उनको खाना पहुंचाए भी हैं जा करके, मतलब जैसे अपने बच्चे को रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ों का उनको शौक आया या क्या चीज़ की कमी थी उनकी ज़िंदगी में, जिस वजह से उन्होंने इतनी बड़ी और इतना ख़राब कदम उठाया है। मेरा नाम जिगर कुमार है। बहुत इज्जत मिली, मान सम्मान मिला, अभी भी मिलता आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। मैं जाता था कभी टूर पे, कभी बाहर भेजते थे मुझे सर कि जाइए आप शैलेंद्र सर के साथ जाइए और उनके साथ रहिए। मैं जाता था तो कहीं मान लीजिए कोई एसोसिएट डील करने गया तो उनको आने जाने का एक्सपेंस, पेट्रोल, होटल, खाने का सारा कुछ दिया जाता था। तो मैं भी जाता तो मुझे तो उतना सर ने बताते नहीं थे कि हमको कितना पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बस हम जाते थे साथ में जाते थे। तो अब ड्राइविंग में कर रहा हूँ तो करते करते मैं थक भी जाता, बस नींद आ रहा है मुझे, तो अच्छा जगह में सोने के मिलेगा तब तो हम दिन में भी कल ड्राइविंग कर सकेंगे। तो वो होटल नहीं लेकर के वो बोलते थे एक काम करो, आज रात को गाड़ी में सो जाते हैं, कल सुबह उठेंगे फिर होटल लेकर हम लोग फ्रेश होकर अपना अपना काम पे निकल जाएंगे। बहलाते थे तो हम भी बहल जाते थे, चलो भाई ठीक बोल रहे हैं, सो जाते थे गाड़ी में। खाने की बात आती थी कि खाना खाना है सुबह में, तो सुबह में दिन भर तो ऐसे ही रखते थे। सुबह सो करके उठना है 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक ऐसे ही, कुछ नहीं, बिना पानी पिए हुए सब कुछ। एक ही बार चलो ना बढ़िया खाना खाएंगे, एक ही बार सुबह में क्या नाश्ता उस्ता क्या करना, चलो एक ही बार खाना खाना है। कि सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान गरीबी से गुजरता है उसे पता होता है पैसे का अहमियत। हो सकता है वो पैसे बचाने के लिए करते हो, आप तो यहाँ से पैसे देते हैं, मैंने पैसा दिया है, होटल में रहने के लिए पैसा दिया, खाने को पैसा दिया, हर एक ऐसो आराम दिया है जो वो ऐसा मतलब पैसा अपने पास रख लेते थे और गाड़ी में सोना, तेल बचाना या उधर नहीं जाना, ये रिपोर्ट दे देना। अब आप ही एक बात बताइए, इनका नाम है अशोक शैलेंद्र चौरसिया और पापा का नाम बताते हैं भरत राउत, भाई का नाम बताते हैं सोनू झा। तो इसमें हम कैसे समझे कि वो MBA किए हुए इंसान, पढ़े लिखे इंसान, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, किनके भाई हैं किनके बच्चे हैं ये भी तो समझ में नहीं आता, तो पूरा कंफ्यूज कर दिए।